हेलो दोस्तों, सब खैरियत है ना। तो आज हम पूरा करेंगे भारतीय संविधान के पूरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद एकदम टाटा बाय बाय ख़त्म एक ही वीडियो में कर देंगे आज हम। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहला हम लोगों का जो पार्ट है, वो जो पार्ट फर्स्ट है, ये जो हम लोग का पार्ट फर्स्ट है, इसमें जो है कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक कवर करता है, और जो कि पूरा इम्पोर्टेंट है और इसे हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए। और जो कि पार्ट नंबर सेकेंड है, वो जो है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंतर्गत कवर करता है। और पार्ट नंबर 3 है, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने फंडामेंटल राइट एक अपने सेपरेट वीडियो में बताया है, आप लोगों को पूरा अच्छे से बताया है। तो आप उसे देख लीजिएगा, मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल कवर करता है। और हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4 में देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि मैंने भी इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जिसे आप जाकर देख लीजिएगा। और जो बाकी बचे जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कई वीडियो में पूरा कवर करूँगा, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। तो पार्ट नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो पार्ट नंबर 4A जो है आर्टिकल नंबर 51A, जो कि कवर करता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में रसिया के द्वारा इसे मतलब कि अडॉप्ट किया गया और इसे ऐड किया गया संविधान में। पार्ट नंबर 4A में आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत इसमें कंटेन किया गया है, इसमें रखा गया है। तो अगला देखते हैं पार्ट नंबर 5 जो है। पार्ट नंबर 5 जो है आर्टिकल नंबर 52 से 151 कवर करता है, जो कि इसमें कि चैप्टर 1 जो है द एग्जीक्यूटिव, जो कि इसमें एग्जीक्यूटिव में देखते हैं तो पूरा प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। तो आर्टिकल नंबर 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल नंबर 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 64 वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आर्टिकल नंबर 62 ग्रैंड पाराडान ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट क्षमादान जो देते हैं, आर्टिकल नंबर 72 में इसका डिफिनीशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते रहता है ये कंपटीशन एग्जाम में और अन्य एंट्रेंस एग्जाम में। और आर्टिकल नंबर 74 जो कि काउंसिल मिनिस्टर ऑफ टू एडवाइस प्रेसिडेंट, जो मिनिस्टर्स होते हैं जो परिषद के, वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 74 बताया गया है। और इसी में एक आर्टिकल 75 जो है, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, आर्टिकल 75 जो है ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिफाइन करता है। और आर्टिकल नंबर 76 जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि महान्यायवादी के बारे में बात करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का गठन के बारे में इसमें है। और आर्टिकल नंबर 18 जो है राज्यसभा है, 81 लोकसभा है, और 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, कुछ खास मामलों में संयुक्त जो बैठक होती है जो कि राष्ट्रपति के बुलावे पर होती है। राज्यसभा लोकसभा दोनों का ज्वाइंट सिटिंग होता है एक साथ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सिटिंग होता है। किसके बुलावे पे? प्रेसिडेंट के बुलावे पे। तो प्रेसिडेंट दोनों को बुला सकते हैं और ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं किसी भी खास मामले पर।
और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो करेंगे अध्यक्षता, लोकसभा चेयरमैन वो अध्यक्षता करते हैं जॉइंट सिटिंग के। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो आर्टिकल नंबर 110 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 110 जो है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल जो होता है उसका डिफिनीशन है और कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, बजट के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 112 में। और अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। ये अभी हम लोगों का जो है ये पार्ट 5 का ही है। इसमें चैप्टर हैं 5 चैप्टर हैं टोटल इसमें। तो चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि कानूनी पावर जो राष्ट्रपति के हैं उसका डिफिनीशन इसमें मिलता है आर्टिकल नंबर 1 to 3 में। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट के बाद ऐसी पावर है कि वो अकेले कोई कानून बना सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं बिना किसी के लोकसभा और राज्यसभा के सहमति के। तो उनके पास पावर है 1 to 3, मतलब कि 1 to 3 मतलब 1 to 3 आर्टिकल है, उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को पावर है कि वो किसी भी सर्टेन केसेस में, मतलब खास केसेस में, इमरजेंसी में जैसे बना सकते हैं। और विदाउट असेंट ऑफ बोथ हाउस प्रेसिडेंट कैन बी मेक द रूल इटसेल्फ। तो अगला देखते हैं, अगला जो चैप्टर 4 है द यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी चैप्टर नंबर 4 है यूनियन, केंद्र न्यायिक। तो जो कि आर्टिकल नंबर 1 to 4 है स्टेबलाइज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एससी से सुप्रीम कोर्ट है, शॉर्टकट लिखा है मैंने। आर्टिकल 131 में 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 137 में 137 में जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक समीक्षा। जैसे कि कानून कौन बनाता है, तो कानून पार्लियामेंट बनाती है, कानून लॉ जो होती है पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट ने बना दिया। अब इसकी समीक्षा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करती है इसकी समीक्षा। और समीक्षा करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को पावर है किसके अंतर्गत, तो आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बनाए हुए नियम को, बनाए हुए लॉ को ये नल एंड वाइड, मतलब शून्य घोषित कर सकती है अगर वो नियम गलत लागू हुआ हो या गलत बनाया गया हो। उसी तरह से ठीक स्टेट में कैसे होता है, तो स्टेट में जो मंत्री मंडल जो होता है वो स्टेट में पार्लियामेंट होता है जिसमें कि विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो उसका भी रिव्यू, मतलब समीक्षा हाई कोर्ट कर सकती है और उसे नल एंड वाइड बना कर सकती है, करार कर सकती है। तो ऐसे नियम है उसका। तो आर्टिकल नंबर 134 में देखते हैं। 134 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हैज़ नॉट एनी बर्डन ऑफ एडवाइस ऑफ एससी। आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंसल्ट कर सकता है, मतलब सलाह ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो माननीय राष्ट्रपति जी वो बांधे नहीं है सलाह के लिए, किससे, सुप्रीम कोर्ट के सलाह के लिए कोई बांधे नहीं है कि उनकी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो माने उसकी बात को। वो राष्ट्रपति जी को कोई बाध्यकारी नहीं है, वो अपनी मर्जी से मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग हुए हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग। ये कुछ खास नहीं है लेकिन बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछता है बार बार ये कि CAG मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला देखते हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 जो है, पार्ट नंबर 6 आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 के अंतर्गत कवर करता है, जो कि स्टेट के बारे में बताता है, स्टेट में क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें भी पूरा टोटल देखें तो 6 चैप्टर हैं, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर उठाया है, इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर पिकअप किया इसमें।
तो मैंने पिक किया है। तो इसमें देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में द एग्जीक्यूटिव, जैसे यूनियन में था एग्जीक्यूटिव, इसी तरह स्टेट में एग्जीक्यूटिव है। मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो सर्वप्रभुत्व संपन्न है, मतलब सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। तो इसके में स्टेट के पास, हर स्टेट के पास अपना खुद का स्टैंड लेने का क्षमता होता है। तो इसलिए उसका नियम, जैसे कि मतलब कि राष्ट्रपति है पूरे केंद्र में, तो स्टेट में राज्यपाल होते हैं, तो वही नियम है। तो आर्टिकल नंबर 152 में डिफिनेशन ऑफ गवर्नर है। आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर टू बी स्टेट, मतलब एवरी स्टेट है गवर्नर, तो वो सिस्टम है। आर्टिकल नंबर 154 पावर ऑफ गवर्नर। आर्टिकल नंबर 155 में इलेक्शन ऑफ गवर्नर। आर्टिकल नंबर 161 पावर ऑफ ग्रांट पैराडॉन, जो कि आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट के पास ग्रांट पैराडॉन था, जो कि वही सिस्टम आर्टिकल नंबर 161 में पावर ऑफ ग्रांट पैराडॉन ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के पास जो है मृत्यु दंड को क्षमा करने का पावर नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। लेकिन अन्य जो भी क्षमा करने का पावर है वो गवर्नर के पास है। तो अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में मिनिस्टर काउंसिल। मिनिस्टर काउंसिल का जो कि डिफिनीशन है इसमें 163 में, 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, मतलब कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। 165 में एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। और आर्टिकल नंबर 168 में स्टेबलाइज्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, विधानमंडल। जैसे पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी आर्टिकल नंबर 79 में यूनियन के लेवल पे, तो इसी तरह से स्टेट के लेवल पे आर्टिकल नंबर 168 में भी पार्लियामेंट की स्थापना होती है, स्टेट पार्लियामेंट की, जो कि विधानमंडल कहते हैं उसे। आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कि एमएलए लोग होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए लोग होते हैं। और आर्टिकल में 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कि एमएलसी लोग होते हैं और मेंबर होते हैं। तो आर्टिकल 171 में स्टेबलाइजमेंट भी किया जा सकता है और रिमूविंग भी किया जा सकता है, किसका, काउंसिल का। तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है और कितने स्टेट में है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। और देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में स्टेट हाई कोर्ट। जिस तरह से इंडियन हाई कोर्ट था उसी तरह से स्टेट हाई कोर्ट है। तो आर्टिकल नंबर 214 में देखते हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ एससी, मतलब हाई कोर्ट टू बी स्टेट, एवरी स्टेट है हाई कोर्ट। तो मतलब कि आर्टिकल नंबर 216 में प्रोविजन ऑफ स्टेबलाइजमेंट। आर्टिकल नंबर 231 में सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का स्थापना करना है, वही सिस्टम है और कुछ नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में है इसमें। और देखते हैं पार्ट नंबर 11 में रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो कि आर्टिकल नंबर 242 से लेकर 263 के अंतर्गत कवर होता है। तो आर्टिकल नंबर 249 में सेंट्रल लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लॉ बना सकती है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। और आर्टिकल नंबर 262 में बिटवीन स्टेटेड वाटर रिवर डिस्प्यूट, जो कि नदी और पानी का विवाद होता है, उसका इसमें डिस्प्यूट को उसको सुलझाया जाता है, वही वाला डिस्प्यूट है दो राज्यों के बीच में। और आर्टिकल नंबर 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है। और अब देखते हैं तो पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 12 भाग संख्या 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स एंड सूट्स। आर्टिकल नंबर 266 में कंसोलिडेशन फंड। आर्टिकल नंबर 266 में इमरजेंसी फंड। आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 14 में देखते हैं तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल नंबर 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी, जो कि आर्टिकल नंबर 315 में डिफाइन किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वही है। और इसी में स्टेट वाला भी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 15 में इलेक्शन है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ए के अंतर्गत कवर करता है।
जो कि आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग का इसमें डिफाइन किया गया है। आर्टिकल पार्ट नंबर 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस। अब यहाँ पे बात आती है आर्टिकल नंबर 330 में SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा, आर्टिकल नंबर 331 एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा, आर्टिकल नंबर 332 में SC ST रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है। आर्टिकल नंबर 333 में एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इन आर्टिकल नंबर 335 में SC ST रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट्स। आर्टिकल नंबर 338 में SC कमीशन मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल नंबर 338A में ST कमीशन अनुसूचित जनजाति आयोग। इसी चीज़ का डिफाइन है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है और आप लोग समझ जाएंगे। आर्टिकल नंबर 349 में OBC कमीशन है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसमें। और पार्ट नंबर 70 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351A में कवर करता है। तो आर्टिकल नंबर 343 जो कि लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू स्टेट के अनुसार हम लोग की लैंग्वेज होती है, जो कि हिंदी जो है लैंग्वेज हम लोग की, ये हम लोग की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि राष्ट्रभाषा है। हम लोग की जो लिपि है देवनागरी है, और हम लोग के इंडिया में हर स्टेट में अपने अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसीलिए हम लोग का कोई भाषा नहीं है हम लोगों के देश का, परंतु हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल माना गया है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया है, जो कि 352 से लेकर 360 के अंतर्गत कवर है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है। 356 में प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं इसे। इफ फेल्ड ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट जी इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। और पार्ट नंबर 20 जो कि सबको पता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब तक शायद 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। तो यही है और पार्ट नंबर 20। तो फाइनली हम लोगों ने पढ़ा इम्पोर्टेंट जो भी थे आर्टिकल्स उसके बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुझे नहीं लगता अब कुछ छूटा है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही मैंने इसमें पिक किया है। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और अगले वीडियो की हम लोग तैयारी करेंगे अब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और राहुल गांधी जी है, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, सो जाइए अच्छे से, हैव अ नाइस नाइट।